नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर जिला जो भारतीय जनता पार्टी है ये दो खेमों में बढ़ चुकी है, जिसका हाल ही में एक उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब रविंद्र चौहान जो कोकण प्रभारी है ये आए थे। यहाँ पर इनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। हालांकि रविंद्र चौहान की अध्यक्षता पर भी काफ़ी सवाल उठाए गए। जो सीनियर बीजेपी के लीडर्स है उन्होंने भी कहा था कि रविंद्र चौहान ये कहीं ना कहीं एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के समर्थक रहे हैं और उनको फेवर करते हैं। तो जो मीटिंग हुई थी वो बेनतीजा निकली है। हम आते हैं इस मुद्दे पर, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बट चुकी है। हमारे साथ में है इस वक्त एडवोकेट रवि व्यास, जो एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं 1 साल और साथ में ही वो नगर सेवक भी रह चुके हैं। तो उनका किस तरह से अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी में बतौर नगर सेवक। रवि भाई बताइए कि किस तरह का आपने अनुभव लिया और क्यों ये नौबत आई कि आज दो खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने 2014 में मैंने ज्वाइन की थी और निश्चित रूप से माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व को स्वीकार करके और उनकी जो विचारधारा है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसी से प्रेरित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तब से जो राजनीति, सही मायने में राजनीति जो होती है, वो किस तरीके से जनहित के कार्यों को करना चाहिए या मानव सेवा किस तरीके से होती है, वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में मुझे पता चला। संगठन क्या होता है, संगठन की शक्ति क्या होती है और जो पार्टी ग्रास रूट के लेवल पे किस तरीके से काम करती है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैंने सीखा है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। आपका अनुभव कैसा रहा, मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से आपने यहाँ पर काम देखा, किस तरह से संगठन के रूप में यहाँ पर काम चलता आ रहा था या एक व्यक्ति विशेष इस पूरी पार्टी पर कमांड अपने जमाए हुए था। नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ही संगठन के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। यहाँ पे व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं है। आज आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री बने हैं, तो काफ़ी एक छोटे तबके के इंसान थे, छोटे परिवार के थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया है। उसी तरीके से मीरा भाईंदर में भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से चलती है। जो काम करता है और जिसे पार्टी आदेश करती है वो आगे बढ़ता है। यहाँ पे व्यक्ति विशेष के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, ये तो आप अब कह रहे हैं जब दो खेमों में बढ़ चुकी है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति विशेष के रूप से ही यहाँ पर चलाया जा रहा था। यहाँ के जो आपके पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उस व्यक्ति के सिग्नल मिलने के बाद में ही आगे बढ़ा करते थे। काफ़ी नगर सेवकों से हमारी बात हुई है, उनकी काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना था कि उनके काम नहीं होते और जो चापलूस किस्म के जो नगर सेवक होते हैं उन्हीं के वार्ड के काम होते हैं, उन्हीं की बात मानी जाती है। बाकी नगर सेवक करीब 30-35 का जो आंकड़ा जो सामने दिखाई दे रहा है, इतने नाराज़ नगर सेवक है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। क्या वजह रही है नाराज़गी की, क्यों ये बगावत मीरा भाईंदर शहर को देखने को मिल रही है? नहीं, बगावत भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई बगावत ना हुई है ना होगी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पार्टी के अंदर कोई चापलूसी करेगा तो जाहिर सी बात है उससे पार्टी के नेता को भी नुकसान होगा और जो चापलूसी जो करते हैं उनका भी भला नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, यहाँ पे ना कोई चापलूसी करता है, ना ही कोई व्यक्ति विशेष के रूप में यहाँ पे हम लोग किसी को राज करने देते हैं। यहाँ पे आज हमारे जिला अध्यक्ष है हेमंत जी मात्रे। आज हम भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में उनके नेतृत्व में काम कर रही है और हमारे जो यहाँ के प्रभारी है रविंद्र जी चौहान, वो समय समय पर हमें आके मार्गदर्शन देते हैं कि पार्टी में क्या होना चाहिए, किस तरीके से काम करना है, उसके हमें समय समय पर हमें वो आदेश करते हैं। उसी प्रकार हम काम कर रहे हैं। रवि भाई, ये ज़्यादातर देखा गया है कि जैसे कोई अच्छी काम हुए हैं, कोई शहर का विकास कार्य हुआ है या कोई नई योजना शहर में आई है, तो आपके जिला अध्यक्ष या आपके मेयर वो मीडिया के सामने नहीं आते, बल्कि एक्स एमएलए जो है बीजेपी के नरेंद्र मेहता, वो ही हर मामले में आगे आते थे। जब तक उनकी वी4यू संस्था नहीं बनी थी तब तक उन पर हालात ऐसे आए कि उनको राजनीतिक संन्यास लेने का ऐलान करना पड़ा बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर।
उसके पहले वो ऐलान से पहले तक तो सर्वे सर्वा वही हुआ करते थे। टिकट किसको देना है, कौन कहाँ पर काम करेगा, किसको क्या पद दिया जाए, वो सब चीज़ें तो वही देखते थे। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, जग जाहिर है। आप कैसे कहते हो कि हम आपके जिलाध्यक्ष हेमंत पात्रे उनके नेतृत्व में काम हो रहा है? नेतृत्व में तो एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के काम हो रहा था, जो अब आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके लिए बी टीम बनकर यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे माजी आमदार नरेंद्र मेहता जो है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जब 9 नगर सेवकों की पार्टी थी, 9 से उन्होंने 29 किया। उनके नेतृत्व में बीजेपी के नगर सेवकों की संख्या 29 से बाद में 61 तक पहुंची। एज ए एमएलए भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काफ़ी विकास कार्य किए। 5 सालों के अंदर इतने विकास कार्य किए ऑन रिकॉर्ड, जो कि पिछले 25 सालों में नहीं हुए थे। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मेहता जी के कार्यकाल पे पार्टी को मजबूती मिली है, और महानगर पालिका के माध्यम से या सरकार के माध्यम से भी उन्होंने विकास कार्य में तो कोई कमी नहीं रखी है। काफ़ी सारे विकास कार्य उन्होंने किए हैं। आज ठीक है, आज उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से पार्टी से राजीनामा दिया है, वो पार्टी से दूर है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि समय आने पर वो अपनी जवाबदारी फिर से स्वीकार करेंगे। विकास कार्य की आप बात कर रहे हैं, तो विकास तो उनका भली भांति सब पूरा शहर जानता है कि उनका काफ़ी विकास हुआ है। शहर का भी उन्होंने विकास किया है। शहर के लगभग सभी जो कोने हैं या जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर उन्हीं की कंपनी 7-Eleven प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके बोर्ड दिखाई देते। इतना विकास तो उन्होंने किया है। मैं शहर के विकास की बात कर रहा हूँ, मैं शहर के नगर सेवकों के विकास की बात कर रहा हूँ। उनका विकास नहीं हुआ है, यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि अब ये पार्टी 2 खेमों में बढ़ चुकी है। नगर जो नाराज़ जो नगर सेवक है, उनका यही कहना है, इसी बात को लेकर उनकी नाराज़गी और अभी 2 खेमों में जो बढ़ चुकी है, आप उस पर बताइए ना सर। देखिए, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विकास उन्हें जनता का करना है, उन्हें अपने परिसर का करना है, अपने चुनावी क्षेत्र का, अपने मतदार संघ का करना है। और रही बात जो आप मेहता जी की 7-Eleven कंपनी की बात कर रहे हैं, तो देखिए, वो उनका एक व्यक्तिगत विषय है, वो उनका व्यवसाय है, बिजनेस है, और वो बिज़नेस दशकों से करते आ रहे हैं। तो उस बिज़नेस से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ना पार्टी का किसी का कोई लेना देना है। हर व्यक्ति की अपनी निजी ज़िंदगी अलग होती है, और एक जो सामाजिक ज़िंदगी है वो अलग होती है। तो आप इन्हें दोनों को मिक्स क्यों करते हैं? और रही बात नगर सेवकों की, तो नगर सेवकों का काम पिछले 4-5 महीनों से नहीं हो रहा है, ये मैं मानूंगा। उसका कारण ये है कि जो सरकार जो है वो बदल गई है। कोरोना का काल चल रहा है, इसके अंदर से काफ़ी सारे विकास कार्य रुक गए हैं। अधिकारी है, जो प्रशासन है, वो जब हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो तभी काफ़ी स्मूथली और कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा था। अब मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं महानगर पालिका में हमारी सत्ता है, लेकिन प्रदेश में हमारी सत्ता नहीं है। उसके लिए भी हमें जो सपोर्ट ऊपर से मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से हमारे विकास के कार्य रुक रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में वो भी बदलाव आने ही वाला है। अव्यास जी, मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई दफ्तर नहीं है, खुद का कोई कार्यालय नहीं है। इस वक्त जो कार्यालय है वो भी एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता उनकी जो इमारत है उसमें वो बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी लाचार हो चुकी है यहाँ पर, या हो चुकी थी कि वो अपना खुद का एक ऑफिस नहीं बना सकती थी? क्यों ये नौबत आई, या फिर क्यों आप लोगों ने उनको इतना महत्व दिया था, या क्यों किस तरह उन्होंने पूरी कमांड अपने हाथ में रखी थी कि एक दफ्तर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का पूरे शहर भर में? आने वाले दिनों में क्या ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का एक दफ्तर होगा? नहीं, आपको जानकारी देना चाहूँगा साबिर भाई कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई सालों से भाईंदर वेस्ट में भी दफ्तर है, ईस्ट में भी है, मीरा रोड में भी है। तो हमारे पास में पार्टी का ऑफिस नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पे हमारे पास में 3 से 4 कार्यालय मीरा भाईंदर में है, और आने वाले समय में जल्दी आप देखेंगे कि स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। मतलब हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो मुख्य कार्यालय है मीरा भाईंदर शहर जिला का, ये फैमिली केयर जो हॉस्पिटल की जो इमारत है, जो एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता उनकी माल की ज़मीन है, वहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर कार्यालय नहीं है। हाँ, जैसा रवि भाई ने जो बताया कि 4-5 कार्यालय है, तो वो निजी जो नगर सेवक है उनके अपने कार्यालय हैं, लेकिन जो एक मुख्य कार्यालय होता है, पार्टी ऑफिस जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। आखिर में एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा रवि भाई आपसे, जो बी टीम बनी है इस वक्त, उस बी टीम की कमांडिंग करेगा कौन?
इस बारे में जो नाम आगे आ रहा है तो सबसे आगे आ रहा है एडवोकेट रवि व्यास का, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ना कोई ए टीम है, ना कोई बी टीम है, ना कोई सी टीम है। यहाँ सिर्फ एक ही टीम है, वो है टीम बीजेपी। और उसी के अंदर एक कार्यकर्ता की भूमिका के अंदर हम सभी नगर सेवक मिलकर काम करते हैं। तो आप ये ए टीम और बी टीम की बात मत करिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एडवोकेट रवि व्यास ने हमसे बताया कि वो ए टीम और बी टीम अभी खुलकर शायद जाहिर नहीं करना चाहेंगे, और वो भी उनका मानना है कि नहीं है। लेकिन जो हमें सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो नाराज़ नगर सेवकों से जो पता चल रहा है कि जो बी टीम है उसको लीड करेगा कौन, इस वक्त ये बी टीम में अंदरूनी तौर पर ये मामला चल रहा है। और जो हमें अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है उसमें कमांडिंग के तौर पर एडवोकेट रवि व्यास का नाम आगे चल रहा है। देखते आने वाले दिनों में शहरवासियों को और क्या नया नज़ारा देखने को मिलता है मीरा भाईंदर शहर भारतीय जनता पार्टी को लेकर। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।